सुपौल बीएसएस कॉलेज और डिग्री कॉलेज के समीप यूजीसी एक्ट रेगुलेशन के खिलाफ लगातार जो पूरे देश में अभी लगातार जो छात्र युवा साथी जो एक तरफ से मोर्चा खोल दिए हैं कि यूजीसी एक्ट जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, जो सरकार 2026 में लाई थी। छात्रों का कहना है कि सरकार की हस्तक्षेप के कारण जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस यूजीसी एक्ट पर हस्तक्षेप लगाया है। ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए विमल जी हैं और युवा छात्र नेता भी हैं और बात करते हैं। विमल जी, क्या प्रदर्शन है, किस बात का प्रदर्शन है आप लोगों का? ये प्रदर्शन सदियों से जो शोषित पीड़ित लोग हैं, जिसे हमेशा साजिश के तहत बार बार प्रताड़ित किया जाता रहा है, उन लाखों करोड़ों लोगों का एक वेदना है जो अब फूट के सड़कों पे आ चुका है। भारत के गांव से लेकर विश्वविद्यालयों तक, सड़क से लेकर संसद तक ये लड़ाई अब बदस्तूर जारी रहेगी। और ये भाजपा आरएसएस का जो संघी विचारधारा है, जो जिन्होंने षड्यंत्र के तहत पहले यूजीसी गाइडलाइन का एक लॉलीपॉप दिखाया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस पर रोक लगवा दिया गया, इसी के खिलाफ ये प्रदर्शन है। विमल जी, लोग जानना चाहते हैं कि ये यूजीसी है क्या, लोग समझ नहीं पा रहे। यूजीसी कुछ नहीं है। यूजीसी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो विश्वविद्यालय को अनुदान देती है या उनको मान्यता देती है। लेकिन उसमें एक एक्ट एक बिल लाया गया जिसमें अभी जैसे दलितों के खिलाफ जो SC ST एक्ट होता है, उसी तरह ओबीसी छात्रों के साथ अगर प्रताड़ना होता है विश्वविद्यालय में, तो यूनिवर्सिटी के खिलाफ, छात्रों के खिलाफ या जो भी उनके साथ प्रताड़ना करेगा उसको पहले गिरफ्तार किया जाएगा। जाति आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ऐसा एक्ट लाने का एक लाया गया था, लेकिन उस एक्ट के खिलाफ को साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट ने चंद लोगों के दबाव में आकर उस पर रोक लगा दिया। हम लोग मांग करते हैं भारत सरकार से, नरेंद्र मोदी से, अगर आप पिछड़े हैं, आपको तो लोगों ने गालियां भी दिया, मैं उन गालीबाज लोगों का भी निंदा करता हूं। प्रधानमंत्री को गाली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तेली कहना, ये कौन लोग हैं जो प्रधानमंत्री को तेली कहते हैं? मैं उनका भी निंदा करता हूं और मांग करता हूं नरेंद्र मोदी जी से, दिखाइए अगर आप बैकवर्ड हैं तो बैकवर्डों के हित में एक कानून लाए, उसे लागू करवाइए। 8वीं अनुसूची में लागू करना होगा उसे। विमल जी, सबसे बड़ा सवाल है कि किसान 13 महीना सड़कों पर आंदोलन किया, उनका एक्ट वापस नहीं हुआ, लेकिन ये 15 दिन सोशल मीडिया पे इन लोगों ने हवा चलाया और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, पर छात्र अब सड़क पर उतर गया। और आपको याद होगा, भारत का इतिहास रहा है, छात्र जब भी सड़कों पर उतरा है, सरकार को झुकना पड़ा। चाहे इंदिरा गांधी की तानाशाह सरकार रही हो, इमरजेंसी के दौर में उसे झुकना पड़ा। और नरेंद्र मोदी भी झुकेगा। जब हिटलर शाही नहीं चले तो नरेंद्र मोदी की मोदी शाही कैसे चल सकता? इसे उखाड़ फेंका जाएगा। मतलब ये आंदोलन कब से कब तक अभी चलता रहेगा? जब तक इस बिल को वापस फिर से लागू नहीं किया जाता तब तक चलता रहेगा। और इतना ही मांग नहीं है, न्यायपालिका में जो कॉलेजियम सिस्टम उसे हटाया जाए, न्यायपालिका में आरक्षण लागू हो, जिसकी आबादी जितनी है उससे आबादी का अनुपात लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। तमाम मांग है। जो बैकलॉग की सीट है, जो SC ST OBC का जो बैकलॉग से खाली सीट है, उसे भरा जाए। आरक्षण पदोन्नति जो होता है, पदोन्नति में भी आरक्षण लागू किया। ये सारे मांग है हम लोगों का। और देख रहे हैं कि सब बैनर लेकर के आप लोग चल रहे हैं। बैनर किस चीज का? बैनर पे देखिए ना, हमारे महापुरुष है, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे कांसी राम जी हो, रामविलास पासवान जी हो, लालू जी हो, शरद जी हो, मुलायम जी हो, पेरियार साहब हो, फूले साहब हो, सबका, ये APJ अब्दुल कलाम साहब हो, रामविलास पासवान जी हो, सबका देखिए, सबका बैनर हम लोग लेके चल रहे हैं। इंस्पिरेशन है ये लोग। ये बिल्कुल आइडियोलॉजी है हमारे, बिल्कुल जो बहुजन समाज है उसका ये आइडियोलॉजी है। क्या कहेंगे प्रिया जी आप? हम तो यही कहेंगे कि यूजीसी इक्विटी बिल जिस पर रोक लगाया गया है उसको जल्द से जल्द वापस लेने। तो छात्र रोड पे उतरे हुए हैं और हमेशा उतरे रहेंगे जब तक इस पे सुनवाई नहीं होगी। बड़ी बात कह रहे हैं कि जब तक ये यूजीसी एक्ट रेगुलेशन जो है सरकार अगर पुनः इसे लागू नहीं करती है तो युवा छात्र जो है आंदोलन अपना जारी रखेगा जब तक कि ये सरकार इन्हें पुनः एक बार लागू न कर दे सख्ती से, तब तक यह जारी रहेगा। और छात्रों में काफी जोश और जुनून है और पूरे जो है सो शहर को चक्का जाम कर दिया है छात्रों ने। और लग रहा है कि सरकार को इसका भारी नुकसान भी झेलना पड़ेगा अगर सरकार इस यूजीसी एक्ट रेगुलेशन को पुनः लागू नहीं करती है, तो सरकार को भी इसका भारी नुकसान झेलना पड़ेगा।